गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसके लेक्चर 2 पे हम बात करेंगे। लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल के स्लोप्स को निकालना सीखा था। आज के हमारे लेक्चर 2 में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस को फाइंड करना सीखेंगे, और जिसके फॉर्मूलाज हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 और x0। यहाँ हमने पॉइंट जो लिया है वो x0 y0 लिया हुआ है। इसमें m क्या होता था? वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता था, ठीक है। एंड x0 y0 क्या था? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है। इन द सेम वे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हम क्या करते थे? सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था, बस m की जगह -1 रेसिप्रोकल ऑफ m हम लोग कर देते थे, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज पे हमें आज काम करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल है ऑफ द कर्व। कोई कर्व है जिसके टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अच्छा, कर्व है क्या? कर्व है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। ये हमारा कर्व का इक्वेशन है और किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है? पॉइंट है 0,5, ठीक है। हमें क्या करना है? ये कर्व हमें गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम याद करते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है, मतलब उसके लिए हमें किस किस चीज की नीड है जो हमें इससे निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देती हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला था y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, जिसमें y नॉट और x नॉट एक पॉइंट होता था। तो पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा x0 हो गया, ये y0 हो गया। हमें क्या चाहिए? m क्या होता था? स्लोप होता था किसका? टेंजेंट का। इसका मतलब हमें सिर्फ निकालना क्या है? m यानी स्लोप निकालना पड़ेगा, और इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या होता है? स्लोप m होता है dy/dx, ठीक है। मतलब ये जो हमें y गिवन है इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, और जो आंसर x के टर्म में आएगा उसमें ये पॉइंट हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx, ठीक है। x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन इज 4x क्यूब माइनस 6 कांस्टेंट एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26 x माइनस 10, ठीक है। ये आ गया। अब इसे किस पॉइंट पे फाइंड करना है? 0,5 पे। तो हम क्या करेंगे? dy/dx फाइंड कर लेंगे 0,5 पे, मतलब x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 5। तो इसमें तो सिर्फ x के टर्म्स है, तो 4 इंटू 0 क्यूब दैट इज 0 माइनस 18 इंटू 0 0 प्लस 0 माइनस 10, यानी हमारा स्लोप कितना आ गया? -10। यही है हमारा m का वैल्यू, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। y माइनस वाई नॉट, y का वैल्यू कितना है? 5 है ना, तो 5 पुट कर दिया इक्वल्स टू m का वैल्यू -10, x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू है 0। अब जस्ट इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं। y माइनस 5 इक्वल्स टू 10x माइनस 10x को LHS में लेके आते हैं, तो 10x प्लस y इक्वल्स टू 5, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इन द सेम वे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता क्या था?
सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जस्ट क्या होता था m की जगह -1/m, मतलब y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू -1/m x माइनस x नॉट। तो हमें इसके लिए कुछ अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू -1/m x माइनस x नॉट। y नॉट का वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू -1/m का वैल्यू -10, x माइनस x नॉट इज 0। माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये कितना सिंप्लीफाई वे में लिख देते हैं, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये हमारा कर्व है जिसका हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, कर्व का इक्वेशन गिवन था और एक पॉइंट भी गिवन था, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग निकाल पा रहे थे। लेकिन इसमें पॉइंट की जगह एक दूसरा इक्वेशन गिवन है। ठीक है, किसका इक्वेशन, उस जो टेंजेंट हम लोग निकालने वाले हैं उसके पैरेलल एक लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करके वो पॉइंट फाइंड करेंगे, हम लोग पहले वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लोप तो चाहिए, स्लोप के लिए क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो कर्व को। तो dy/dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, अब मान लो ये आपका कर्व है जिसमें ये टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट पास कर रहा है, इसी टेंजेंट के पैरेलल में एक लाइन है, ये है लाइन जिसका इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्लोप होगा, मतलब ये जितनी ढलान पे है ये भी उतनी ही ढलान पे है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है। तो इस कर्व का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्लोप निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो गिवन है पैरेलल लाइन टू द टेंजेंट क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या हम इसको y इक्वल्स टू 2x प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और याद करो क्लास 11 में आपने पढ़ा था y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता था, जिसमें m क्या होता था, स्लोप होता था। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप इस लाइन का कौन है, 2 है ना, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया, इक्वल्स टू 2। ठीक है, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन दोनों क्या होगा, सेम होगा, बट स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ लाइन कौन है, 2 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन है, 2x माइनस 2। सॉल्व करते हैं, तो इधर आ गया 4 इक्वल्स टू 2x, कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, ये हमें x मिल गया। इन द सेम वे x को पुट करके इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं। तो y हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये कैंसिल होके आ गया 7, मतलब हमें पॉइंट मिल गया 2,7 एंड स्लोप तो हमें 2 ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कौन है 7 इक्वल्स टू m का मतलब स्लोप दैट इज 2x माइनस x1। सॉल्व कर देते हैं, y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, तो ये क्या आ गया 2x, y को ले जाते हैं उधर तो माइनस y, 7 को भी लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप। देखो इसमें स्लोप पहले से ही गिवन है, मतलब m का वैल्यू है -1। ठीक है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, ये है हमारा कर्व, तो ये कर्व है, स्लोप तो पहले से ही गिवन है, बट अब क्या करना है हमें, पॉइंट देखो गिवन नहीं है, तो पॉइंट हमें क्या करना होगा, इस स्लोप के हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करके, हम जानते हैं स्लोप होता क्या है, हमने आज ही पढ़ा है कि स्लोप
dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना आएगा, -1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना। बट देखो क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप है कौन, -1। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। -1 इज कैंसिल, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस -1 हो जाएगा, है ना। तो एक बार हमें +1 लेना है, एक बार -1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू +1 एक बार लेते हैं हम, तो ये x का वैल्यू इससे आ जाएगा 2, और एक बार x इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल्स टू -1, तो ये x इक्वल्स टू -1 प्लस 1 दैट इज 0, ठीक है। तो x तो मिल गया हमें 2, तो इससे हम क्या करते हैं, एक बार y निकाल लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि 1। और इस केस में x जब 0 है तो y क्या हो जाएगा, -1। मतलब हमें एक बार पॉइंट क्या मिल गया, 2,1 मिल गया, और दूसरी बार क्या मिल गया, 0,-1। तो अब हमें जो टेंजेंट निकालना है, एक बार इसके लिए निकालना पड़ेगा, एक बार इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो टेंजेंट थ्रू 2,1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 दैट इज 1 इक्वल्स टू m का वैल्यू तो -1 गिवन है दोनों केस के लिए, तो -1 x माइनस x1 सॉल्व करते हैं। y माइनस 1 इक्वल्स टू -x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y, और ये -1 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इन द सेम वे टेंजेंट थ्रू 0,-1 निकालते हैं, तो y माइनस y1 दैट इज +1 हो जाएगा इक्वल्स टू m दैट इज -1 x माइनस x1, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू -x हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह हमने आज एनसीईआरटी के कुछ टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशंस निकालने सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम टेंजेंट नॉर्मल के ही कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.